अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 24 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खत्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क इंडसशील्ड 2024 का मुशाहिदा। एयरबेस आमद पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। हाई कोर्ट ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने परचम कुशाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग का तबादला। 9 ख्वारजी हलाक। 2 खुदकुश बमबार समेत मतलूब ख्वारजी लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारा गया। ब्रिक्स तंजीम का मुश्तरका एलामिया जारी। तिजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में ब्रिक्स की रुकनियत हासिल कर लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए 79 बरस मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मकासद पूरे करने में नाकाम। इदारे का किरदार मज़म्मत से आगे न बढ़ सका। दफाई इदारे पर हमले के बाद तुर्की की इराक और शाम में कुर्दों के ठिकाने पर बमबारी। हमले में 30 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ अंकारा में दहशतगर्दों के हमले से 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस के दौरे में कसीरुल कौमी मश्क इंडसशील्ड 2024 का मुशाहिदा किया और जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में खत्ते की सबसे बड़ी नेशनल फ़ज़ाई मश्क इंडसशील्ड 2024 का इनेकाद हुआ। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दत पसंदी के हुसूल और अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फजाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए तरबियत और ऑपरेशनल दोनों हवालों से फौज और फजाइया के दरमियान ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस मिली जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान, कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। यौम तासीस के मौके पर पाक फौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी, जिसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने मुसल्लह जिद्दोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया था। आज ही के दिन कश्मीरियों ने मुजफ्फराबाद में अपनी हुकूमत का ऐलान किया था। आज़ाद कश्मीर की जंग आज़ादी में कश्मीरी अवाम ने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर मजम्मत की थी। 24 अक्टूबर 1947 को सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद हुकूमत कायम हुई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम मजलूम कश्मीरियों की फतह और खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम था। बलूचिस्तान में सीपेक के तहत बहुत से मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनके दूररस नताइज सूबे की आवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। बलूचिस्तान के मुकामी लोगों के लिए सीपेक खास तौर पर तामीरात और ट्रांसपोर्ट वगैरह में रोज़गार के मौके पैदा करेगा। सड़कों, बंदरगाहों और तवानाई के प्लांट समेत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की वजह से हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। नई सड़कें, हाईवेज और रेलवे दरअसल तिजारत, नकलो हरकत और मुकामी आबादी के लिए खदमात तक रसाई को बेहतर बनाएंगे। गवादर पोर्ट सीपेक का मरकज़ है, जो एक छोटी सी बंदरगाह से एक बड़े इक्तसादी मरकज़ में तब्दील हो रहा है। सीपेक मंसूबों ने पावर प्लांट्स के क़याम और एनर्जी ग्रिड को अपग्रेड करके बलूचिस्तान में तवानाई की कमी को पूरा किया है। इन मंसूबों के जरिए लाई गई मजमूई इक्तसादी तरक्की जैसे सनती जोन्स और इक्तसादी जोन्स का मकसद मुकामी मईशत को बेहतर बनाना है। गवादर और बलूचिस्तान के दीगर कुदरती मकामात के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर सियाहत के फ़रोग़ का बायस भी होगी।
बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें लीडर समेत 9 ख्वारिजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता शब ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 ख्वारिजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 खुदकुश बमबार और एक इंतहाई मतलूब लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल है, जिससे बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी OGDCL ने सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़े शाहवन कुएं में कुदरती गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। शाहवन कुएं से यौमिया 1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ्त से आगाह किया है। खत में कहा गया है कि दरियाफ्त से पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी और गैस ज़खायर बेहतर होंगे। सिंध और वफाकी कंपनियां भी 2.5% की हिस्सेदार होंगी। मज़कूरा दरियाफ्त से मकामी वसाइल से मुल्क में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा करने में भी मदद मिलेगी। OGDCL ने गुज़िश्ता माह खैरपुर में ही हाइड्रोकार्बन के ज़खायर दरियाफ्त किए थे। कराची एक्सपो सेंटर में 5वें टेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। टेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कपड़े और चमड़े की सनत न सिर्फ बरामदात के लिहाज से अहम है, बल्कि रोज़गार की फराहमी, गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2023-24 में कपड़े की बरामदात 16 अरब 60 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं, जबकि चमड़े की सनत ने 80 करोड़ 50 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। तकरीब में जाम कमाल खान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, विफाकी और सूबाई वुज़रा, सिफारतकारों और बड़ी तादाद में गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तान में सेलुलर सार्फिन की तादाद बढ़कर 19 करोड़ 33 लाख 46 हज़ार तक जा पहुंची है, जबकि 3 और 4G सार्फिन की तादाद 13 करोड़ 87 लाख 31 हज़ार हो गई है। PTA ज़राए के मुताबिक अगस्त 2024 के आखिर तक सेलुलर सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 30 लाख 98 हज़ार थी, जो सितंबर के आखिर तक बढ़कर 19 करोड़ 33 लाख 46 हज़ार हो गई है। 3 और 4G सार्फिन की तादाद अगस्त 2024 के आखिर तक 13 करोड़ 79 लाख 20 हज़ार थी, जो सितंबर के आखिर तक बढ़कर 13 करोड़ 87 लाख 31 हज़ार हो गई है। इस अरसे के दौरान PTA को मोबाइल ऑपरेटर्स के खिलाफ मजमूई तौर पर 17,324 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 17,155 को हल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी है। हमें इजलास में मदऊ नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि SCO इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी वज़ीर आज़म की तफसीली बात हुई है, लेकिन उनके दौरे पाकिस्तान से मुतालिक अभी तस्दीक नहीं की जा सकती। पाक भारत वज़राए खारजा के दरमियान SCO समेत कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। रस्मी और तहनीती जुमलों का तबादला रिवायत है। ब्रिक्स इजलास से मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें ब्रिक्स इजलास में मदऊ नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की ब्रिक्स समिट के दौरान 5 साल बाद होने वाली पहली बाज़ाब्ता मुलाकात से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान है। भारतीय वज़ीर आज़म और चीनी सदर ने नई दिल्ली के बीजिंग के साथ सरहदी कशीदगी ख़त्म करने के मुआहदे के 2 दिन बाद रूस के शहर काजान में ब्रिक्स इजलास के दौरान मुलाकात की। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले दोनों ममालिक के माबैन 2020 में लद्दाख सरहदी तनाज़े के दौरान 20 भारतीय और 4 चीनी फौजियों की हलाकत के बाद ताल्लुकात में कशीदगी आई थी, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म और चीनी सदर के दरमियान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तकारीब में शिरकत के बावजूद पिछले 5 साल से बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई थी। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत दोनों ममालिक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सरहद पर अपनी मुकर्ररा हुदूद तक महदूद रहेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि यूक्रेन में लड़ाई में इजाफा नहीं होना चाहिए।
हमें फ़लस्तीन में नस्ल कुशी को रोकने और मसले फ़लस्तीन के लिए जामे, मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि यूक्रेन में लड़ाई में इजाफा नहीं होना चाहिए। हमें फ़लस्तीन में नस्ल कुशी को रोकने और मसले फ़लस्तीन के लिए जामे, मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। चीनी सदर ने रूस के शहर काजान में दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन का बहरान आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें कोशिश करना होगी कि जंग का दायराकार वसी ना होने पाए, मैदान जंग से बाहर कोई लड़ाई ना फैले, ताकि जल्द अज जल्द सूरत हाल की कशीदगी को कम किया जा सके। शी जिनपिंग ने गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी पर जोर देते हुए कहा कि मुतल्लिका फरीकों के सुलह की कोशिशों को मजीद तेज करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को आज 79 बरस मुकम्मल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमल में आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूएन की तश्कील का बुनियादी मकसद आने वाली नस्ल को जंग की लानत से महफूज रखना था। 1945 में इसके क़याम से लेकर आज तक गुज़िश्ता 76 बरसों में 250 से ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं। इसका दूसरा बड़ा मकसद इक़्तिसादी और समाजी तरक्की लाना था। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी मिशन बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखना करार दिया गया था। दुनिया भर के 192 ममालिक और रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खदमात सर अंजाम देने की एक नुमायाँ और तवील तारीख़ है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की थी और 1969 में कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशन में अपना पहला दस्ता तैनात किया। पाकिस्तान दुनिया भर के तकरीबन 29 ममालिक में 2,35,000 से ज़ायद अफवाज के हमरा 48 मुश्तरका मिशन में हिस्सा ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 181 जवान बशमूल 27 अफसरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में कायम एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दफ्तर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ भाग जबकि 14 जख्मी हो गए। तुर्किया के वजीर दाखिला ने कहा है कि यह हमला तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अहाते में हुआ है। मुसल्लह हमला आवरों ने दिफाई सनती यूनिट पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग की। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकाबला करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हमले की सीसीटीवी वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमलावर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। इमारत में दाखिल होने से पहले खुदकुश हमला भी किया गया। मज़कूरा इंडस्ट्रीज तुर्किया की इंतहाई अहम दिफाई और एविएशन कंपनियों में से एक है, जहां 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं। यहाँ तुर्किया का पहला कौमी लड़ाका तैयारा तैयार किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंकारा में होने वाले हमले पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस मज़मूम कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की है। दूसरी जानिब हमले के रद्द-ए-अमल में तुर्किया ने इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की है। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में कुर्द अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिफाई कंपनी पर हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया गया है। अमेरिका यूक्रेन को 20 अरब डॉलर कर्ज देने पर रजामंद हो गया। ये रकम रूसी फेडरेशन के मुंजमद असासों से हासिल होने वाले मुनाफे से अदा की जाएगी। रूस ने अमेरिका में अपने मुंजमद असासों के इस्तेमाल से यूक्रेन को 20 अरब डॉलर्स देने की मज़म्मत की है। रूसी सिफारत खाने का कहना है कि अमेरिका का ये इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और चोरी के मुतरादिफ है, जिसे रियासती पॉलिसी की सतह तक बढ़ा दिया गया है। इस ज़िम्न में यूरोपियन यूनियन का कहना है कि कर्ज यूक्रेन को रवां साल के आखिर तक अदा किया जाएगा, जिसकी मुद्दत 45 साल होगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।